मुझे ये डायरी दादी के एटिक में मिली। चमड़े की जिल्द, पन्ने पुराने पीले पड़ गए थे, लिखावट धुंधली थी, किसी ऐसी भाषा में जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, पर एक शब्द साफ दिख रहा था, आइको, मेरी दादी का नाम, जो परिवार की कहानियों में फुसफुसाया जाता था। उत्सुक होकर हाना ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। हर शब्द उसे एक कहानी में खींच रहा था, मना किए हुए प्यार और एक आसमानी श्राप की कहानी। डायरी में टाउन के स्टार फेस्टिवल के एक रिचुअल का जिक्र था, श्राप तोड़ने का एक तरीका। मैं धुंधली लिखावट पर उंगली फेर रही थी, उंगलियां झुंझुना रही थीं। डायरी में प्रेमियों की बात थी, एको और तारो, जिन्हें एक ईर्ष्यालु देवता ने अलग कर दिया था। वो तारों के रूप में हमेशा के लिए जुदा जीने को अभिशप्त थे, पर एक उम्मीद की किरण थी। एक रिचुअल तारों के एक अलाइनमेंट के दौरान उन्हें मिला सकता था। हाना का दिल जोर से धड़क रहा था। स्टार फेस्टिवल बस एक हफ्ते दूर था। हाना को मदद की जरूरत थी। उसने रेन के बारे में सोचा, जो टाउन का हिस्टोरियन था, जो सबसे कटा हुआ रहता था। रेन शहर के किनारे पुराने मंदिर के पास एक छोटे से घर में रहता था। लोग कहते थे वो अजीब है, एकांत में रहने वाला, जो अपना पूरा दिन किताबों और पुरानी कहानियों में खोया रहता है। पर हाना के पास और कोई चारा नहीं था। मैंने रेन को उसके स्टडी में ढूंढा, किताबों के ढेर से घिरा हुआ। जैसे ही मैंने उसे जर्नल और रिचुअल के बारे में बताया, वो चौंक कर ऊपर देखा। रेन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरा परिवार पीढ़ियों से इस मंदिर का रखवाला रहा है, इसके रहस्यों की रक्षा करने की कसम खाई है। उसने आगे कुछ भी बताने से मना कर दिया। फिर भी हाना को एक कनेक्शन महसूस हुआ, एक साझा किस्मत जो उन्हें एक साथ खींच रही थी। वो मदद करने को तैयार हो गया। उसकी झिझक मानो किसी अदृश्य शक्ति ने दूर कर दी। रात दर रात हाना और रेन तेल के लैंप्स की मध्यम रोशनी में साथ बैठे रहते। वो रिचुअल का कोई भी जिक्र ढूंढने के लिए पुरानी किताबों को पढ़ते रहे। रेन, जो शुरू में दूर और ठंडा था, धीरे धीरे हाना के सामने खुलने लगा। उसका ज्ञान अद्भुत था। उसकी कहानियां अतीत को जीवंत कर देती थी। हमें पता चला कि रेन का पूर्वज एको, उस अभिशप्त प्रेमिका का करीबी दोस्त था। उसने ये कहानी जर्नल में लिखी थी, इस उम्मीद में कि एक दिन श्राप टूट सके। जैसे जैसे वो और गहराई में जाते, हाना को एको और तारों से एक जुड़ाव महसूस होता। वो धुंधली लिखावट में उनके प्यार की झलक देखती, उनके बिछड़ने का दर्द महसूस करती। ये प्रेमी सच में थे, उनकी कहानी, ये मानो मेरे ही अंदर की कोई चीज है। रेन भी उनकी कहानी में खोया हुआ लगता था। उसका हमेशा का सिनिसिज्म गायब हो गया था। वो प्रेमियों के बारे में श्रद्धा से बात करता। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। मैं अपने बीच पनपते एहसास को नकार नहीं सकती थी, एक कनेक्शन जो उतना ही पुराना और शक्तिशाली था जितने खुद तारे। एक रात रेन को जर्नल में एक छुपा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला। इसमें एको और तारों की एक सीक्रेट मीटिंग का जिक्र है, एक खास कॉन्स्टलेशन की निगरानी में। रेन ने उसे तुरंत पहचान लिया। स्टार फेस्टिवल के दौरान वो कॉन्स्टलेशन अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इंस्क्रिप्शन में सितारों के नीचे किए गए एक वादे का जिक्र था, एक प्यार जो मौत के पार भी बना रहा। हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे को ढूंढेंगे हर जन्म में। हमें यकीन है कि हमारा प्यार, जो इस कॉन्स्टलेशन का प्रतीक है, हमें वापस एक दूसरे तक ले आएगा। जर्नल में रिचुअल के बारे में कुछ नहीं लिखा था, पर इसमें कॉन्स्टलेशन की शक्ति का जिक्र था, बिछड़े हुए प्रेमियों के लिए उम्मीद की एक किरण। जैसे जैसे स्टार फेस्टिवल नजदीक आ रहा था, हवा में उत्साह भर गया। सभी का स्वागत है सालाना स्टार फेस्टिवल में। शहर रौनक से भर गया सालाना उत्सव की तैयारी में। पर हमारे लिए इस फेस्टिवल का एक और भी गहरा मतलब है। ये एको और तारों को मिलाने का, आसमानी श्राप को तोड़ने का उनका मौका था। अपनी रिसर्च और एक साझा मकसद से प्रेरित होकर हम कामयाब होने की पूरी कोशिश करेंगे। वो जानते थे कि इंस्क्रिप्शन में ही सोल्यूशन है, कॉन्स्टलेशन उनका मार्गदर्शक है। जैसे ही फेस्टिवल की रात आती है और ऊपर तारे टिमटिमाते हैं, हम पुराने मंदिर के द्वार पर खड़े होते हैं। हम जो भी सामने आए उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे दिल सितारों में लिखे एक प्यार के वादे से बंधे हुए।